हाय, दिस इज़ जिया मुस्तफ़ा और मैं सास बहू साजिश के साथ करने वाली हूँ स्लैम बुक सेगमेंट। और इससे आप मेरे बारे में जानेंगे वो सारी छोटी छोटी बातें जो आज तक आपको नहीं पता थी। मुझे घर में प्यार से बचपन में एक्चुअली मेरा नाम कुछ और था, ये मैं पहली बार बता रही हूँ लोगों को। मेरा बचपन में जो नाम था वो रैना था। और मैं जब करीबन आई थिंक 15 साल की थी तब जाके मेरा नाम चेंज हुआ है और जिया रखा गया है। तो ये एक चीज़ है जो मैं यूजुअली नहीं बताती, बट हाँ अभी आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरा घर में नाम रैना था। अब मुझे कोई नहीं बुलाता वो, लेकिन अब घर में मुझे प्यार से जिया का जो भी छोटा मोटा कर सकते हैं, जी या जो भी है वही बुलाते हैं। होम टाउन मेरा बॉम्बे ही है, मैं बॉम्बे में पैदा हुई हूँ, तो मेरा कोई एज सच होम टाउन तो बॉम्बे ही बोलते हैं। मेरे माँ बाप जो हैं वो भी बॉम्बे में पैदा हुए हैं। सो या बॉम्बे, मुंबई। मेरा फेवरेट म्यूज़िक जो है वो है हार्डकोर 90s बॉलीवुड म्यूज़िक। मैं अभी भी काम पे आते टाइम और घर जाते टाइम सिर्फ 90s के पुराने पुराने गाने ही सुनती हूँ। और जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं वो जानते हैं कि मुझे बस वही गाने पसंद है अभी तक। कोई पर्टिकुलर ऐसा अगर मैं बताना चाहूँ आप लोगों को कोई फेवरेट गाना तो मैं नहीं बता पाऊँगी, बट जो भी अच्छे एक एक कभी मेरा मूड होता है कि वो 90s के रोमांटिक गाने सुनूँ तो मैं वो सुनती हूँ, या कभी कभी मूड होता है कि वो हार्डकोर गोविंदा वाले गाने सुनूँ एंड सलमान खान एंड करिश्मा कपूर वाले गाने सुनूँ। तो वो एक पर्टिकुलर नहीं है, बट ये मेरा जोन शिफ्ट होते रहता है दोनों में। माई फेवरेट एक्टर, ऑल टाइम फेवरेट एक्टर इज़ शाहरुख खान, एंड वो कभी नहीं बदलेगा। और एक्ट्रेस आई थिंक मेरी बदलती रहती है। मुझे बचपन में जब मैं छोटी थी मुझे तब्बू बहुत ही पसंद थी और मैं उन्हीं की पिक्चरें देखती थी, और उनका और मेरा बर्थ डेट भी सेम है, तो मैं उन्हीं को आइडलाइज करते करते बड़ी हुई हूँ, तो मैं अभी भी उन्हीं का नाम लूँगी। चाइल्डहुड क्रश, मेरा चाइल्डहुड क्रश भी शाहरुख खान ही बोल सकती हूँ मैं। वही था और अभी भी वही है। उनको मैं मिली थी कुछ साल पहले और मैं एब्सोल्युटली ऐसे टंग टाइट थी, मैं उन्हें कुछ नहीं बोल पाई। इतने सालों का क्रश जो मैंने अंदर रखा था, मैं बस उनको देखती रही। तो आई थिंक वो मेरे ऑल टाइम क्रश रहे। मेरा बर्थ डेट है 4 नवंबर और मैं स्कॉर्पियो हूँ। मैं स्कूल गई थी, AVM करके एक स्कूल है, आर्या विद्या मंदिर जुहू में। मैं वहीं पे मैंने पढ़ाई की है। मैं स्कूल में बहुत ही डिसइंटरेस्टेड थी, मुझे बस चाहिए था कि स्कूल जल्दी से ख़त्म हो जाए। और उसके बाद बैंड्रा में एक कॉलेज है, नेशनल कॉलेज, जहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई की उसके बाद। सो या बट वो भी मैंने जल्दी जल्दी से इसी लाइन में घुसने के चक्कर में कंप्लीट नहीं की कॉलेज, सो दैट इज़ अ बैड थिंग। बट हाँ, यही दो थे। क्वालिफ़िकेशन मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों, मैं जब से 17 साल की थी तब से मैं काम करने लगी थी। तो मैंने अपना 12th किया, फिर मैंने एक डिप्लोमा फ़ैशन में किया एक बैकअप प्लान बनाने के लिए, और फिर मैंने काम शुरू किया। मैं बिहाइंड कैमरा पहले काम करती थी, क्रिएटिव जोन में काम करती थी एक टेलीविज़न शो में, और उसके बाद स्लोली स्लोली मैं यहाँ आई हूँ। तो मेरी जो क्वालिफ़िकेशंस है वो भी इसी सब से रिलेटेड है। फर्स्ट ब्रेक मेरा एक पिक्चर थी जो मैंने की थी जब मैं टीनेजर थी। नागेश कुकनूर की फ़िल्म थी वो। मुझे कुछ नहीं आता था, मैं बस बिहाइंड कैमरा से आई थी, एंड मुझे ऐसा एक रोल मिला पौंडीचेरी में। हमने 30 दिन शूटिंग की और मुझे लगता है वही एक एक्सपीरियंस था जहाँ पे मैंने सब कुछ सीखा है। और अभी हंसी आती है सोच के कि वो कैसे टाइम्स थे, बट वही था मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड, और फिर वहीं से टेलीविज़न की शुरुआत। मेरी आई थिंक फर्स्ट सैलरी मुझे चेक में मिली थी, और मुझे याद भी नहीं है क्या अमाउंट था, बट ये मैं बिहाइंड कैमरा जब काम करती थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला एज अ क्रिएटिव, उसकी थी, और ये इंटर्नशिप वाली सैलरी थी। तो छोटा सा अमाउंट था, बट मुझे याद है, वो चेक याद है। और मुझे ये भी याद है कि मैंने कुछ खास किया नहीं होगा, बस एक्साइटेड थी कि मेरा बैंक अकाउंट बन रहा है, तो मैंने बस उस अमाउंट को सेव किया होगा। सब्जेक्ट मेरा हमेशा से आई थिंक मेरा होगा इंग्लिश, एंड मैंने हमेशा से उसी में इंटरेस्ट दिखाई है, ज़्यादा इंग्लिश की तरफ ही रही हूँ, और मेरी राइटिंग भी अच्छी थी। सो हाँ, इंग्लिश। फेवरेट फूड एशियन है, चाइनीज़ है, और जब भी मेरा मन करता है कुछ अच्छा खाने का तो यूजुअली मैं कुछ पैन एशियन या चाइनीज़ खाना ही खाती हूँ। मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन इंडिया में तो जब जब वक्त मिलता है तो मैं गोवा चली जाती हूँ, बिकॉज़ वो ईजीएस्ट है। एंड आई थिंक अब्रॉड मुझे सबसे ज़्यादा जिस ट्रिप में मज़ा आया था वो था एम्स्टर्डम में, तो आई थिंक इट वुड बी एम्स्टर्डम। पास्ट टाइम ऑन सेट यही है, सबको एक्टर्स के साथ बैठना और बातचीत करना। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। कुछ नहीं, अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मैं पता नहीं क्या होती, क्योंकि मैं बचपन से जब से 3 या 4 साल की थी तब से मिरर के सामने परफॉर्म और डांस करती हूँ। तो आई डोंट थिंक मेरे पास कोई भी बैकअप प्लान था, मैं हमेशा से एक्टर ही बनना चाहती थी। तो अब आप लोग सब मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरा ये स्लैम बुक सेगमेंट जो है वो कैसा लगा, और मेरे कुछ अनहर्ड सीक्रेट सुन के कैसा लगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।